एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें यहाँ आते देखा तो इसलिए चली आई। वो आई एम रियली सॉरी जानकी जी, इस वक्त I'm a little busy। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब वो प्रेस ऑफिसर पकड़ा गया। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर उसने निवेदिता के सामने अपना मुंह खोल दिया तो निवेदिता सच जानने के लिए उसे टॉर्चर कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर उस प्रेस ऑफिसर ने घबराकर सब कुछ बता दिया तो मेरा और अंबिका का राज खुल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? निवेदिता के पीछे जाऊँ? नहीं, मैंने अंबिका को वचन दिया है कि मैं उसके लिए किसी भी कीमत पर यह घर खरीदूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जिसने तुम्हारा संसार उजाड़ दिया है, मैं उसे भी बेघर कर दूंगी। वो घर खरीद कर तुम्हारे नाम कर दूंगी, ताकि तुम निवेदिता को उसके गुनाहों की सजा दे सको। माँ, क्या हो रहा है वहाँ पर? आप निवेदिता से कुछ बात करी थी ना अभी? क्या कह रही है वो? माँ, मुझे बताइए हो क्या रहा है एग्जैक्टली? सब ठीक तो है ना? और इतना इम्पोर्टेंट ऑप्शन छोड़ के निवेदिता कहाँ चली गई? बेटा, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारे लिए घर खरीद कर रहूंगी। मैं अपना ये वादा हर हाल में पूरा करूंगी बेटा। मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है और मेरी बात ध्यान से सुनो। रवि नहीं है यहाँ पर, सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना है। कुछ भी हो जाए मोंटी, हमें हमारा घर वापस मिलना चाहिए और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। लेकिन मैम, अभी इस वक्त तक कहाँ पर जा रही है? ये पता लगाने की मेरी बदनामी किसने की और कौन है जो ये ऑक्शन करवा रहा है। अच्छा, मैम ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इसका मतलब मैम अभी भी मुझ पर उतना ही भरोसा करती हैं। हाँ बेटा मोंटी, मैंने सब सुना तेरी मालकिन ने जो तुझसे कहा। बेटा अब तो तू और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। आप प्लीज चुप रहिए। आप मुझे मिस लूथरा के खिलाफ कुछ भी बोलिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मुझे काबिल समझती है, इसलिए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अंबिका बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। ठीक है, लेकिन माँ जैसी आपकी बात खत्म होती है ना, प्लीज मुझे कॉल बैक कर लेना। जरूर। The number you are trying to call is currently switched off. ओह गॉड, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या करूं? आज मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन प्रेस वाला है जिसने मुझे बदनाम किया और मेरी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिला दी जिसने। वो जो कोई भी है, आज ऐसी सजा दूंगी मैं उसे कि अपनी जिंदगी में इस गलती को वो कभी भूल नहीं पाएगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बर्बाद कर दूंगी। आई स्वेयर he'll pay a heavy price for this। निवेदिता लूथरा के खिलाफ जो करने की उसने जुर्रत की है, उसका क्या अंजाम होता है आज उसे दिखाऊंगी मैं। बस जल्दी से ऑफिस पहुंचना है मुझे। आई कांट वेट टू सी हिज ब्लडी फेस। 30 करोड़। 30 करोड़, वेरी गुड सर। और कोई है? 31 करोड़। हाय हाय, आज तो निवेदिता ने पक्का हार ही जाना है, क्योंकि सकेत यहाँ किसी अच्छी नीयत से तो आया नहीं है। वो जरूर ये घर खरीद लेगा। और कोई है बोली लगाने वाला? 35 करोड़ एक, 35 करोड़ दो, 37 करोड़। और कोई है जो इस शानदार प्रॉपर्टी की बोली लगाना चाहेगा? दिल खोल के बोली लगाइएगा। 40 करोड़। ओ नो, ये साकेत भी हमारे खिलाफ बोली लगा रहा है। ये तो मैडम को बता रहा था कि वो उनको मॉडल सपोर्ट देने के लिए आया है, उल्टा हमारी पीठ पीछे वार कर रहा है। छोटा फरेबी इंसान। है कोई और जो इसके आगे बढ़ना चाहता हो? 45 करोड़। ओ नो, अब ये भी उतर आई है मैदान में। मैम ने तो मुझ पर पूरी जिम्मेदारी डाली थी ये नीलामी जीतने की। अगर मैं ये बाजी हार गया तो वो मुझे नहीं बख्शेगी। कौन है यहाँ? वीर जी, जानकी देवी, अंबिका की मॉम। अंबिका वही जिसकी तस्वीर और आवाज? हाँ वीर जी, वही है अंबिका।
जिसकी ना सिर्फ आंखें और आवाज भी देविका से मिलती है। अरे वो तो हूबहू देविका जैसी लगती है। मैं अंबिका बोल रही हूँ, निवेदिता की दोस्त। आपका पहला प्यार। $50 करोड़। ये आवाज, ये आवाज तो साकेत की है। लेकिन साकेत ऑक्शन में क्या कर रहा है? क्या वो भी निवेदिता के खिलाफ खड़ा हो रहा है या ये निवेदिता का प्लान है? क्या साकेत निवेदिता का साथ दे रहा है उसका घर वापस हासिल करने के लिए? ये आवाज तो हाँ बेटा, ये साकेत कपूर ही है। पहले ये निवेदिता के खिलाफ बोली लगा रहा था और अब मुझसे ज्यादा लगा रहा है। लगता है इस घर को खरीदने के लिए ये बहुत डेस्परेट है। थोड़े से पैसों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है तुमने मुझे। जरा सा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? मेरी कंपनी की रेपुटेशन, मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। Who the hell do you think you are? Tell me, किसके कहने पर किया ये सब तुमने? अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया और अपना मुंह नहीं खोला ना, तो I swear अभी इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगी। बताओ, किसके कहने पर किया तुमने ये सब? आप ये सब क्या कह रहे हैं मैडम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है और मैंने आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैम ये झूठ बोल रहा है। मैंने उसको खुद देखा है पियोन को पैसे देते हुए हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए। मैम पियोन तो भाग गया लेकिन इसको हमने पकड़ लिया। मैम मुझे पूरा यकीन है कि मीडिया को गलत इंफॉर्मेशन इसी ने दी आपके खिलाफ। मैम मैंने इससे बात करी, डराया, धमकाया, लेकिन मैम ये कुछ बोलने को ही नहीं तैयार। मैम ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ब्लडी लायर, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। सच सच सब कुछ बता दो and we'll let you go. मैम प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको जो मैंने पहले कहा था वही सच है। मैं तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, आखिरी बार पूछ रही। इसके बाद मैं पूछूंगी नहीं, सीधा फैसला करूंगी। You understand? Damn. Neither case, निवेदिता लूथरा की बात को लाइटली लेने का मतलब तुम नहीं जानते। अनुज, मेरे कैबिन के ड्रॉर में एक रिवॉल्वर है, फुल्ली लोडेड। 6 गोलियां उसमें, लेकिन इस कमीने को मारने के लिए 1 गोली ही काफी है। Go get my revolver. खड़े क्यों? जाओ रिवॉल्वर लेकर आओ। या तो तुम बोलोगे या फिर मरेगा। बोलिए साहिबान, बोलिए, अभी वक्त है। 3 होने से पहले सोचिए और बोलिए। 50 करोड़ एक। 60 करोड़। ये है ना असली जौहरी जो हीरे की परख जानते हैं। 60 करोड़ एक। वीर जी, यहाँ पे तो बोले बढ़ाई है ना। पागल हुई क्या? 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 में खरीदूं? दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? वीर जी ये क्या कर रहे हो? मैंने तो हंटर भी खरीद लिया। हंटर? किस लिए? मेरा मतलब है वीर जी, आप ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। अरे आपके पास यही तो मौका है वो रवि को नीचे दिखाने का। प्लीज वीर जी। तो फिक्र मत कर, मेरे पास और भी तरीका है, मेरा अपना तरीका। सुनिए, क्या हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? वो क्या है कि एक इंपॉर्टेंट कॉल है और मुझे बंगला किसी भी कीमत पर खरीदना है। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, आपको कुछ वक्त दिया जाता है। ठीक है, तब तक बाकी लोग फ्रेश हो लीजिए। हम नीलामी में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वीर जी, ये आप क्या कर रहे हो? ये जानकी देवी कोई मामूली हस्ती नहीं है, इससे टकराना ठीक नहीं होगा। ये जो भी है मेरे लिए तो मामूली है। साकेत कपूर, बड़ों बड़ों को सीधा किया मैंने, ये क्या चीज है? बस तू देखती जा, मैं क्या करता हूँ। वीर जी, 5 मिनट है तुम्हारे पास। 5 मिनट के बाद तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। जस्ट गिव मी द नेम। लगता है तुम्हें अपनी खामोशी बहुत प्यारी है।
5 मिनट के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे।